बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी अमरवाणी संकलनकर्ता स्वामी शांतानंद। सर्वधर्म समन्वय संतमत। संतमत कोई नया धर्म, नया मत, नया मजहब या नया संप्रदाय नहीं है। यह परम पुरातन सनातन वैदिक धर्म है। पर वैदिक धर्म होते हुए यह किसी अवैदिक धर्म से घृणा अथवा राग द्वेष नहीं करता, बल्कि संतमत में सभी संतों का समान रूप से सम्मान किया जाता है। किन्हीं का अपमान नहीं किया जाता। संत मत में कोई संत बड़े और कोई संत छोटे ऐसा नहीं माना जाता। संत मत आस्तिक मत है। इसमें एक ईश्वर पर विश्वास दिलाया जाता है, उसकी भक्ति करने के लिए बतलाया जाता है। उसकी प्राप्ति अपने अंदर होगी, इसका प्रतिपादन दृढ़ता से किया जाता है। ईश्वर की भक्ति के साथ ज्ञान और योग का समन्वय आवश्यक है। साथ ही जैसे एक भवन निर्माण के लिए उसकी मजबूत नींव अनिवार्य होती है, उसी प्रकार ईश्वर भक्ति रूपी भवन निर्माण के लिए सदाचार की अति आवश्यकता होती है। सदाचार पालन के लिए झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार का परित्याग अपरिहार्य है। हिंसा के सिलसिले में मत्स्य, मांस, अंडा आदि तामसी भोजन निषिद्ध है। अपने जीवन यापन के लिए पवित्र कमाई करनी चाहिए। अपने परिश्रम द्वारा उपार्जित धन से अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करने की सीख संतमत देता है। शोषित, पतित एवं पीड़ित को आत्मज्ञान देकर उत्थान कराने वाला संतमत है। संतमत के द्वारा ईश्वर भक्ति का प्रचार होता है। वह ईश्वर एक क्या है? इंद्रियातीत। संतमत बतलाता है कि बिना उस ईश्वर का भजन किए जीवों का कल्याण नहीं होता है। प्राणियों का कल्याण ईश्वर भजन में है। ईश्वर की प्राप्ति अपने अंदर होगी। जैसे आईने के माध्यम से हम अपने चेहरे को देखते हैं, उसी प्रकार अंतर ज्योति का सहारा लेकर परमात्मा को देखा जाता है। इसलिए संतमत को ईश्वर भक्ति में दिव्य ज्योति और दिव्य नाद को प्राप्त करने का आग्रह है, जिनके माध्यम से परम प्रभु की प्राप्ति होती है। बिना क्रियावान शुद्धाचारी गुरु के उस प्रभु को हम नहीं प्राप्त कर सकते। संत मत में गुरु का सर्वोपरि स्थान है। यह संस्था संतमत सत्संग के नाम से विख्यात है। संतमत किसको कहते हैं? संतों के मत को संतमत कहते हैं। संत कौन? गैरिक वस्त्र धारण करने से संत होते हैं। देह पर भस्म मल लेने से संत होते हैं। जटा बढ़ा कर लेने से संत होते हैं। गुदरी पहन लेने से संत होते हैं? नहीं, कदापि नहीं। वेशभूषा से संत नहीं होते हैं। संतों के आचरण से संत होते हैं। आज जो देश में ही नहीं, विदेश में भी, या यूँ कहिए विश्व में लूटपाट, मारकाट, अत्याचार, दुराचार, बलात्कार, व्यभिचार आदि मालूम कितने प्रकार के अनाचार फैले हुए हैं। क्यों? इसका मूल कारण आध्यात्मिकता की कमी है। इस संतमत सत्संग के द्वारा उस अध्यात्म ज्ञान का प्रचार प्रसार होता है, जिससे विश्व का कल्याण हो। जो संत होते हैं वे सदाचारी होते हैं। वे काम के दाम में कभी बंधते नहीं। क्रोध उसको अबोध कर प्रतिशोध की भावना उत्पन्न नहीं करता। लोभ उनके मन में क्षोभ उत्पन्न नहीं करता। मोह जिनको बेहोश नहीं करता। पद पाकर भी वे मद में नहीं आते। वे किन्हीं से डाह नहीं करते, किंतु यदि कोई उनसे डाह करते हैं तो वे उनकी परवाह नहीं करते। ऐसे होते हैं संत। उन संतों का जो मत है वह है संतमत। संतमत कोई
नया मत, नया धर्म, नया मजहब, नया संप्रदाय या नया रिलीजन नहीं है। यह तो परम पुरातन, परम सनातन वैदिक मत है। वैदिक मत होते हुए भी संत मत किसी अवैदिक मत से राग, द्वेष अथवा घृणा नहीं करता। संत मत किसी भी धर्म का खंडन नहीं करता, बल्कि अपना आदर्श सबके सामने रखता है। संत मत आस्तिक मत है। इसमें एक ईश्वर पर दृढ़ आस्था की बात बतलाई जाती है, उसका अस्तित्व बतलाया जाता है। संत मत की सर्वश्रेष्ठ साधना नादानुसंधान है। नादानुसंधान के पूर्व एक बिंदुता प्राप्त करने के लिए दृष्टि योग या दृष्टि साधन की क्रिया की जाती है। दृष्टि साधन की क्रिया सूक्ष्म है। जब तक कोई मोटे मोटे अक्षरों को नहीं लिख लेता, महीन अक्षरों को लिखने की योग्यता नहीं होती है। इसलिए सूक्ष्म उपासना, सूक्ष्मतम उपासना अथवा सूक्ष्मतर उपासना करने के लिए पहले स्थूल उपासना करने की आवश्यकता होती है। इसलिए मानस जप और मानस ध्यान, ये दोनों क्रियाएं आरंभ में होती है। संत मत की साधना में ज्योति और नाद की मुख्यतया है। रूप ब्रह्मांड को हम दृष्टि योग की क्रिया से पार करेंगे और वहाँ जो शब्द मिलेगा उस शब्द को पकड़कर हम आगे अरूप ब्रह्मांड में जाएंगे। संत मत की साधना श्रृंखलाबद्ध है, क्रमबद्ध है। पहले स्थूल सगुण साकार की उपासना, फिर सूक्ष्म सगुण साकार की उपासना, तत्पश्चात सूक्ष्मतर सगुण निराकार की उपासना और अंत में सूक्ष्मतम निर्गुण निराकार की उपासना है। यहाँ उपासना की इति हो जाती है, प्रभु मिल गए, काम समाप्त हुआ। संत मत का ज्ञान क्या है? वह तो अनंत स्वरूपी सर्वेश्वर का ज्ञान होने के कारण अनंत है, गहन है, गंभीर है। संत मत का ज्ञान केवल आख्यान देने या सुनने तक ही सीमित नहीं है। परोक्ष ज्ञान के पश्चात अपरोक्ष ज्ञान के लिए ज्ञान और चरित्र निर्माण अत्यावश्यक है। जड़ और चेतन की ग्रंथि के खुलने से परमात्मा रूपी लाल की प्राप्ति नहीं होती। जब तक परमात्मा रूपी लाल की प्राप्ति नहीं होती तब तक हम कंगाल बने रहेंगे। जिस दिन, जिस क्षण जब कोई उस लाल को पा लेता है, उस दिन, उसी क्षण, उसी समय वह मालूमाल हो जाता है, उसका जीवन निहाल हो जाता है और फिर उस पर काल का दाल नहीं गलती। इस प्रकार जो परम प्रभु परमात्मा को प्राप्त होते हैं वे संत कहलाते हैं। उन्हीं संतों के मत को संत मत कहते हैं। संत मत सभी संतों का समान रूप से सम्मान करता है, सबका समादर करता है। संत मत में किन्हीं संत को श्रेय अथवा किन्हीं को हेय दृष्टि से देखा नहीं जाता है, बल्कि संत मत में सभी संत उपादेय हैं। संत मत किसी भी मत का खंडन नहीं करता। यह संत मत बतलाता है ईश्वर अनेक नहीं, एक ही एक है और उन तक जाने का रास्ता भी एक ही है। कुछ लोग कहते हैं रांची स्टेशन जाने के लिए सब तरह से रास्ते हैं, उत्तर से, दक्षिण से, पूर्व से और पश्चिम से भी, चारों कोनों से भी। इस तरह ईश्वर तक जाने के रास्ते भी अनेक हैं। वास्तव में उनके पास जाने का रास्ता एक है और वह बाहर संसार में नहीं है, सबके अंदर अंदर है। संत मत पंच पापों से विरत और एक ईश्वर चरण में अनुरक्त रहने के लिए बतलाता है। संत मत सत्संग करने और सदाचार का पालन करने के लिए बतलाता है। साथ ही संत मत की शिक्षा है पर मुखापेक्षी मत बनो, अर्थात जीवन यापन के लिए पवित्र कमाई अवश्य करो। यह संत मत बतलाता है कि अपने मन को निग्रह करो। मन का निग्रह करने के लिए दृष्टि साधन की क्रिया करो। दृष्टि साधन की क्रिया में सफलता मिलेगी तो अंधकार से प्रकाश में चले जाओगे, प्रकाश में शब्दों की अनुभूति होगी। संत मत सत्संग के द्वारा ईश्वर भक्ति का प्रचार होता है। ईश्वर भक्ति में 3 बातों की प्रधानता होती है: स्तुति,
प्रार्थना और उपासना। संत मत समुद्र मत है। जिस प्रकार विभिन्न नदियों का पानी समुद्र में एकत्रित हो जाता है, उसी तरह संत मत सत्संग रूपी समुद्र में सभी संतों की वाणियों का एकत्रीकरण होता है। संत मत की साधना के लिए घर बार, परिवार, रोजगार आदि छोड़ने की भी जरूरत नहीं होती है। अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करो और भगवत भजन भी करो। संत मत अर्थात संतों का मत, यह कोई नया धर्म, नया मजहब, मत या संप्रदाय नहीं है, बल्कि परम सनातन, परम पुरातन और वैदिक सम्मत मत है। संत मत किसी एक संत के नाम पर आधारित नहीं है, इसमें सभी संतों की समान रूप से मान्यता है। संत मत एक विशुद्ध आध्यात्मिक मत है, जिसके द्वारा ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार होता है। संत मत समुद्र मत है। जिस प्रकार समुद्र में विभिन्न नदियों का पानी एकत्र होकर एक हो जाता है, उसी प्रकार संत मत में सभी संतों की वाणियाँ मिलकर एक हो जाती है। संत मत मनुष्य मात्र को ज्ञान विज्ञान के द्वारा उत्साह, स्फूर्ति, धैर्य, साहस, स्वधर्म पालन तथा परोपकार आदि सद्गुणों को भर उन्हें अनिर्णय होना और सानुकूल जीविकोपार्जन कर स्वावलंबी जीवन बिताते हुए स्वदेश रक्षार्थ अपने को बलि वेदी पर चढ़ाना सिखाता है। संत मत बतलाता है, जागतिक जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ पवित्र कमाई अवश्य करो, पर मुखापेक्षी मत बनो। अपनी कमाई से अपना निर्वहन करो, परिवार का भरण पोषण करो। क्षमता तुम में है तो समाज की सेवा करो, देश की सेवा करो, विश्व की सेवा करके अपना जीवन कल्याणमय बनाओ। एक ईश्वर पर विश्वास करो, ईश्वर की प्राप्ति अपने अंदर होगी, इसका दृढ़ निश्चय रखो। सत्संग करो, ध्यान करो, गुरु सेवा करो। ये 5 विधि कर्म हैं। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार से व्यभिचारी 5 निषिद्ध कर्म हैं। अगर हम संत सद्गुरु के उपदेश के अनुकूल आचरण करेंगे तो हमारा इहलोक कल्याणमय होगा और परलोक भी। जो कोई ईश्वर पर विश्वास करते हैं, उनकी रक्षा ईश्वर अवश्य करते हैं। इसलिए संत मत एक ईश्वर पर विश्वास करने का उपदेश करता है। संत मत नाम रूप से परे जाकर सर्वेश्वर का साक्षात्कार कराता है। जितने भी पंथ, धर्म, मजहब या संप्रदाय हैं, सभी संत मत रूपी समुद्र में समाहित हो जाते हैं। संतों का विचार, संतों का मत, यही संत मत है। संत मत को सप्त सकार स्वीकार है। सर्वेश्वर में विश्वास, सद्गुरु की आशा, सत्संग की प्यास, सदाचार का अभ्यास, सत्य साधना विधि, सतत प्रयास, स्वावलंबी जीवन। संत मत में जहाँ सप्त सिद्धांतों का स्वीकार अनिवार्य बताया गया है, वहाँ 5 पापों झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार का परिहार भी आवश्यक कहा गया है। पापों के परिहारी सदाचारी कहलाते हैं और पापों के आचारी पापाचारी व दुराचारी। सदाचारी की सदगति व शुभगति होती है तो दुराचारी की दुर्गति। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की।